की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सरस बदन तुमरो यस गावे यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहीसा। कुबेर दिगपाल जहाँ ते कोविद कहि सके। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। राधा गोविंद भगवान की जय। गंगे मैया की जय। यमुने महारानी की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमयी भगवत स्वरूपा भगवान श्री बालकृष्ण की वांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा में आगंतुक सभी भक्तगण आइए मन और वाणी को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हरि नाम संकीर्तन सब प्रेम से गाएंगे। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय श्यामा श्यामा श्याम राधे 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 जय गिरधर गोपाला। जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला।
श्यामा जय जय नंदलाला जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला जय श्यामा 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 जय जय नंदलाला जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरिधर गोपाला जय गिरिधर गोपाला जय गिरिधर गोपाला। बोले द्वारिकाधीश की जय राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान। भगवती लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि के साथ संपन्न हुआ। बारात लेकर शिशुपाल आया था। शिशुपाल हाथ मलता ही रह गया। दीपक जी, द्वारिका में हर्षोल्लास पूर्वक प्रत्येक घर में तोरण द्वार पताकाएं बांधी गई और बहुत जोरदार स्वागत द्वारिका में बहू रानी का हुआ। रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी है और लक्ष्मी केवल नारायण की ही है। जो अपने आप को लक्ष्मीपति समझने की चेष्टा करते हैं उन्हें फिर शिशुपाल की तरह रोना पड़ सकता है, क्योंकि लक्ष्मीपति बनने का प्रयास करोगे तो नारायण अपनी लक्ष्मी का हरण करके ले जाएंगे और शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। आप लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हैं, लक्ष्मी को अपनी पुत्री भी मान सकते हैं, पर लक्ष्मीपति तो केवल नारायण हैं और वे ही रहेंगे। इसलिए महाराज, यदि भगवान ने आपको लक्ष्मी दी है तो आपको भी समय रहते अपनी लक्ष्मी का वर्ण नारायण के साथ कर देना चाहिए। और नारायण के ही रूप है, यज्ञ भी नारायण का ही रूप है। समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान आदि करवाते रहें तो आपकी लक्ष्मी का वर्ण नारायण के साथ हो जाएगा। ये जितने भी दरिद्र हैं वो भी भगवान का एक रूप दरिद्र नारायण भी है। तो गरीबों की सेवा करना ये भी नारायण के साथ ही लक्ष्मी का वर्ण है। माने किसी न किसी प्रकार से अपनी लक्ष्मी का वर्ण नारायण के साथ करते रहो। कन्या की जब आयु विवाह की निकल जाती है तो वो अपने योग्य वर अपने आप ढूंढ लेती है। यदि आप अपनी लक्ष्मी का वर्ण नारायण के साथ नहीं करोगे तो फिर लक्ष्मी नारायण के साथ चली जाएगी। इसीलिए लक्ष्मीपति नारायण हैं और वे ही रहेंगे। तो प्रभु के रुक्मणी से प्रथम पुत्र प्रद्युम्न जी महाराज हुए, जो साक्षात कामदेव के अवतार हैं। भगवान रुद्र ने क्रोध में आकर काम को जलाकर भस्म किया। तब रति महारानी जो कामदेव की पत्नी है वो बहुत रोई। तो शिव जी ने वचन दिया कि जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तो तुम्हारे पति का जन्म भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में होगा। जब भोलेनाथ का वचन सत्य हुआ और कामदेव के ही भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बनकर प्रकट हुए। सम्रासुर नाम का एक दैत्य प्रद्युम्न जी महाराज को प्रसव के तुरंत बाद ही उठाकर ले गया, हरण करके ले गया रुक्मिणी के पास से और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में प्रद्युम्न जी को एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मछुआरे ने पकड़ा
और जब मछुआरे ने मछली का पेट चीरा तो जब वो प्रद्युम्न जी बाहर आए तो अपने राजा सम्रासुर को ले जाकर भेंट कर दिया। तो अपने दुश्मन के पुत्र को अपने घर में सम्रासुर लालन पालन करने लगा। जब रति महारानी को ये पता लगा तो वो भी दासी का रूप बनाकर सम्रासुर के यहाँ नौकरी करने चली गई और प्रद्युम्न जी की बालपन से ही सेवा करने लगी। लेकिन प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो रति के भाव में परिवर्तन आने लगा। तब रति ने पूरी कथा श्रवण करवाई कि आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं और सम्रासुर ने आपका हरण करके यहाँ लाया है और मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी रति हूं। जब पूरा समाचार सुना दिया तब प्रद्युम्न और सम्रासुर के युद्ध हुआ। सम्रासुर को परास्त करके बहुरानी के साथ प्रद्युम्न जी द्वारिका पधारे और अपने एक छोटा सा पुत्र गया था, खो गया, और आज जब लौटा है तो बहुरानी के साथ लौटा है। द्वारिका में दोनों का स्वागत हुआ। रुक्मणी जी के आनंद का पारावार नहीं रहा। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, प्रभु के और भी अन्य विवाह हुए थे। परीक्षित बोले, महाराज और विवाह कहां कहां हुए हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं, सुनो राजन, सत्राजित नाम का एक राजा, उसके पास समयंतक नाम की मणि थी। वह मणि सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजित को भेंट की थी। मणि का यह प्रभाव था कि गले में मणि धारण होती तो जैसे कोई दूसरा सूर्य चमक रहा हो, उसी प्रकार मणि चमकती। और मणि 8 भार सोना नित्य देती थी। 8 भार का मतलब 2 क्विंटल सोना, ये नित्य वो मणि प्रदान करती। एक दिन सत्राजित मणि पहनकर द्वारकाधीश के दरबार में आया तो दरबारियों ने कहा कि देखो, ये मणि तो द्वारकाधीश के गले में होनी चाहिए, इतनी सूर्य के समान मणि है। पर सत्राजित ने मना कर दिया कि मैंने सूर्य भगवान की उपासना करके ये दिव्य मणि प्राप्त की है, मैं क्यों दूं द्वारकाधीश को। पुनः अपने महल को चला गया। दूसरे दिन सत्राजित का भाई उससे बोला, भैया आप रोज ये मणि धारण करते हो, एक दिन मैं भी तो पहन के देखूं, देखे तो सही कैसा लगता है। तो अपने छोटे भाई को सत्राजित ने मणि दी। सत्राजित का भाई मणि पहनकर शिकार खेलने गया और शिकार खेलते हुए सिंह के हाथों मारा गया। जब कई दिनों तक लौटा नहीं तो सत्राजित को चिंता हुई कि जब से मेरा भाई मणि पहन कर गया है तब से वापस नहीं लौटा। और मणि के ऊपर द्वारकाधीश की नजर थी। हो न हो द्वारकाधीश ने ही ये मणि मेरे भाई को मारकर चुरा ली। अपनी पत्नी को बताता है कि देखो देवी, अभी तक साबित तो नहीं हुआ, परंतु हो न हो ये मणि जरूर द्वारकाधीश ने ही हासिल करी है, लेकिन तू अभी किसी से कहियो मत। अब स्त्रियों के पेट में ज्यादा बात पचती नहीं है। 1-2 दिन तो किसी से नहीं कहा, परंतु जब दर्द ज्यादा बढ़ गया तो अपनी सखी से बोली कि देख सखी, ये कृष्ण बचपन का ही चोर है। पहले माखन मिश्री चुराता था, अब मणियों की चोरी करने लगा। पर देख, अभी तक बात सिद्ध नहीं हुई है, तू किसी से कहियो मत। तो एक कान से दूसरे कान में होती हुई करने करने जपन जना बात फैलती चली गई। सारी जनता में चर्चा का विषय बन गया कि देखो, बचपन की आदतें जाती नहीं है। बचपन में भी चोर था और अब भी चोर हो गया। एक कान से दूसरे कान में होती हुई बात जब द्वारकाधीश के पास पहुंची तो द्वारकाधीश ने विचार किया कि ये तो बैठे बैठे ही चोरी का आरोप लग गया, कलंक लग गया।
इसे कैसे मिटाया जाए। तो कुछ द्वारका वासियों को साथ लेकर जिस दिशा में सत्राजित गया था, सत्राजित का भाई गया था, उसी दिशा में द्वारकाधीश गए। ढूंढते ढूंढते सत्राजित के भाई का मृत शरीर पड़ा दिखा। मणि तो नहीं मिली, पर वहां से किसी सिंह के पदचिन्ह मिल गए। तो पदचिन्हों का अन्वेषण करते करते आगे गए तो सिंह भी मरा मिला, और वहां से किसी भालू के पदचिन्ह मिले। उन पदचिन्हों के पीछे जाते जाते एक गुफा के द्वार तक वो पदचिन्ह जा रहे थे। तो भगवान द्वारका वासियों को वही गुफा के द्वार पर खड़ा करके गुफा में प्रवेश किया। गुफा में एक कन्या दिखी, उसके हाथ में मणि थी। वो कन्या मणि से खेल रही थी। मणि दिखते ही ठाकुर जी को संतोष हुआ कि भाई मणि तो मिल गई, परंतु वो कन्या घबरा गई कि ये अनजान पुरुष कौन आ गया। चिल्लाई, चिल्लाते ही उस कन्या के पिता जामवंत जी महाराज गुफा में प्रवेश किए और भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। क्रोध में आकर भगवान की छाती पर मुक्का मारा। बदले में भी भगवान ने जामवंत जी की छाती पर 2 मुक्के जड़ दिए। अब मुक्काबाजी प्रारंभ हुई। 27 दिन तक भयंकर युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठाकर पटक दिया और छाती पर चढ़ गए। जामवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जामवंत जी हाथ जोड़कर बोले, महाराज मैं पहचान गया कि आप मेरे राम जी हो, क्योंकि पूरे विश्व में मेरे प्रभु के अतिरिक्त मुझे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। बोले तुमने ठीक पहचाना। बोले प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ। तो भगवान ने कहा, भगवान ने मणि चोरी की पूरी घटना जामवंत जी को श्रवण करवाई। बोले मणि लेने आए हैं। जामवंत जी बोले महाराज मणि तो मैंने अपनी कन्या को भेंट कर दी, और कन्या को दिया हुआ धन वापस लिया नहीं जाता। अब तो एक ही उपाय है, आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए और दहेज में मणि ले जाइए। भगवान बोले भाई जैसी थारी मर्जी। तो जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। ये हुआ भगवान का कौन सा विवाह, गिनते रहना। ये हुआ भगवान का दूसरा विवाह। पहला रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा जामवती के साथ। भगवान मणि के सहित जामवंती की पुत्री जामवती से विवाह करके वन से लौटे। सत्राजित को मणि लौटाई और सबूत के तौर पे जामवंत जी को बताया। अब तो महाराज सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ। नगर की हवा तुरंत पलट गई। जो नगरवासी पहले भगवान को चोर कह रहे थे, और वही नगरवासी आज कहने लगे कि मैं नहीं कहता था कि द्वारकाधीश तो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये तो सत्राजित ही झूठा है। सारी जनता सत्राजित को झूठा बोलने लगी। जनता की हवा पलटते समय नहीं लगता महाराज। पहले किसी और पार्टी की, अब और पार्टी की हो गई। अब तो सत्राजित किसी मार्ग में जा ही नहीं सकता। सब उसे झूठा ही झूठा कहने लगे। लज्जित होकर सत्राजित द्वारकाधीश के पास आया। बोला प्रभु अब तो लोग मुझे झूठा झूठा कहने लगे। भगवान बोले भाई तूने काम ही ऐसा किया है। बोले महाराज एक उपाय है, आप ये मणि वापस ले लीजिए। बोले मणि तो हम नहीं ले सकते, तो आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए, तो दोनों समधी बन जाएंगे, तो लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। भगवान ने स्वीकार किया और सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। दहेज में सत्राजित ने मणि देनी चाहिए, तो भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया कि इस मणि के चक्कर में ही तो कलंक पहले लगा था, और मणि वापस ले लेंगे तो ये जनता वापस कहने लग जाएगी
कि मणि के चक्कर में ही भगवान ने विवाह किया है। सत्राजित बोला महाराज मैंने मणि का संकल्प तो ले लिया, आपको लेनी पड़ेगी। भगवान बोले देखो आपने दी हमने ली, अब हमारी धरोहर के रूप में मणि आप अपने पास रखो और इससे जितना भी सोना निकलता है वो हमारे महल में भिजवा दिया करो। इस प्रकार भगवान का सत्यभामा के साथ विवाह संपन्न हुआ। ये हुआ भगवान का चौथा, कौन सा विवाह हुआ? तीसरा विवाह। गिनते रहना। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पहुंचे। अर्जुन को साथ में लेकर यमुना जी के किनारे टहल रहे थे तो एक कन्या यमुना जी के तट पर तपस्या करती दिखी। भगवान ने अर्जुन को भेजा कि जाओ पता लगाओ ये कौन है और किस मनोरथ से तपस्या कर रही है। तब इंद्र ने जाकर उस कन्या का परिचय पूछा तो कन्या ने परिचय दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्तिता। महाराज मैं सविता की दुहिता, मेरा नाम है कालिंदी और मैं श्री द्वारकाधीश को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन लौट कर आए, बोले महाराज आपकी बृहस्पति बड़ी जोरदार चल रही है, ये कन्या आपको पति रूप में पाने के लिए ही तपस्या कर रही है। भगवान बोले तो चलो विलंब क्यों करते हो, परिचय करवाओ। तो अर्जुन ने वहीं यमुना जी के तट पर कालिंदी का परिचय देकर अर्जुन ने पाणी ग्रहण करवाया। ये हुआ प्रभु का चौथा विवाह। अवंती उज्जैन देश के राजा थे विंद और अरविंद। वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, जबकि मित्रविंदा द्वारकाधीश के नाम की माला जप रही थी। मित्रविंदा का स्वयंवर का आयोजन हुआ तो मित्रविंदा के भाइयों ने समझा दिया था कि तुझे वरमाला दुर्योधन के गले में डालनी है, लेकिन स्वयंवर में द्वारकाधीश प्रभु दिखाई दिए तो मित्रविंदा ने किसी की भी परवाह किए बिना वरमाला द्वारकाधीश के कंठ में डाली और भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। जब मित्रविंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रविंदा का अपहरण करके ले आए और द्वारिका में सानंद पूर्वक रहने लगे। ये हुआ प्रभु का पांचवा विवाह। एक थे कौशल नरेश महाराज नग्नजित, जिनकी पुत्री का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरे पास 7 बेल हैं, जो 7 बेलों को एक साथ नथ देगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। और उनके बेल महाराज इतने गुस्सेल थे कि किसी को अपने पास भटकने भी नहीं देते। कई राजा महाराजा आए और अंग प्रत्यंग ढीला करके, कईयों की तो हड्डी तोड़ के, कहीं के पैर तोड़कर अंग भंग करके लौटा दिए। द्वारकाधीश ने 7 रूप बनाए और 7 रूप से ही एक साथ 7 बेलों को नाथ दिया। जब अन्य राजाओं ने विरोध किया तो अर्जुन ने सबको मार मार के भगा दिया। तो नग्नजित की पुत्री सत्याजित के साथ भगवान का पाणी ग्रहण हुआ। ये हुआ भगवान का 6वां विवाह। दक्षिण भारत में भगवान की रिश्तेदारी में एक थी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए ही अपनी पुत्री भद्रा देवी का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। ये हुआ प्रभु का 7वां विवाह। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया और लक्ष्य भेदन करने से मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण किया। ये हुआ भगवान का 8वां विवाह।
सुखदेव जी कहते हैं कि ये 8 विवाह तो अलग अलग संपन्न हुए, परंतु 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में संपन्न हुए। तो परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ कि महाराज एक साथ इतनी कन्याओं का विवाह कैसे हो गया और एक साथ इतनी कन्याएं मिल भी कैसे गई। बोले कि प्राग ज्योतिषपुर का एक राजा है, नरकासुर नाम का दैत्य, भूमि पुत्र होने के कारण उसका नाम भौमासुर भी हुआ। जब भगवान ने 8 विवाह किए तो इसने सोचा कि मैं तो 21,000 विवाह करूंगा। तो जो जितना ज्यादा विवाह करेगा उतना ही बड़ा राजा बनेगा। तो इसने प्रत्येक राजा की राजकुमारी का अपहरण करना प्रारंभ किया और अपने जेल खाने में डालने लगा। जब संख्या 16,100 हो गई तो राजकन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी और सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो नगर का रक्षक एक 5 मुख वाला दैत्य था, मुर नामक दैत्य। वो मुर दैत्य भगवान पर झपट पड़ा तो भगवान ने उसके 5 सिर काटकर उसका वध किया। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोलो मुरारी भगवान की। मुर दैत्य का वध करने के बाद भगवान ने भौमासुर के साथ भयंकर संग्राम किया और भौमासुर को सैन्य शक्ति के साथ संहार कर दिया। भूदेवी ने प्रकट होकर भगवान की स्तुति की। भगवान ने बंदी गृह में जाकर समस्त राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। राजकुमारियां प्रसन्न होकर भगवान को प्रणाम करके बोली, सरकार आपने इस बंदी गृह से तो हमें मुक्त कर दिया, पर अब हम जाएं कहां? पुनः लौटकर अपने घर तो जा नहीं सकती, क्योंकि कोई भी राजा हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। इस कारण अब तो हमारे सामने एक मृत्यु का ही दरवाजा है कि हम सब मर जाएं। भगवान बोले, देवियों घबराओ मत। जिसके लिए जीवन के समस्त रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। तो समस्त राजकुमारियां ने भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। बोले, प्रभु आपने हमको नवजीवन दिया है तो आज से ये जीवन आपके ही चरणों में समर्पित है। भगवान ने भी तथास्तु कहकर समस्त राजकुमारियों को एक ही मुहूर्त में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार परीक्षित भगवान के कुल विवाह 16,108 ये है द्वारकाधीश के ठाठ। कालांतर में प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए और एक बेटी हुई। अब बताओ कितने हुए? 16,108 गुणित 10 और एक कन्या। अब घर जाकर हिसाब किताब करते रहना। इस प्रकार प्रभु अपने समस्त पुत्र और पुत्रियों के साथ सकुशल द्वारिकापुरी में रहते थे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, राजन इनके गृहस्थ जीवन पर भी कुछ आप प्रकाश डालिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इतने विशाल परिवार के साथ भी हमेशा प्रसन्न और मुस्कुराते हुए द्वारकाधीश रहते हैं, ये प्रभु की विशेषता है। हमारा परिवार थोड़ा बड़ा हो जाता है तो हम गृह क्लेश में, भाई भाई में नहीं बनती, पिता पुत्र में नहीं बनती, लेकिन भगवान का इतना बड़ा परिवार होते हुए भी हम सदैव मुस्कुराते हुए रहते हैं। एक दिन प्रभु ने सोचा कि हमारी इतनी रानी पटरानियां हैं, कभी कोई रूठ जाती है, कभी कोई कोप भवन में बैठ जाती है और प्राय हम सबको मना भी लेते हैं, परंतु कभी रुक्मणी जी नहीं रूठी। तो जरा देखे तो सही, रुक्मणी जी रूठती है तो कैसा लगता है। तो एक दिन प्रभु रुक्मणी जी के कक्ष में गए और उदास मुद्रा में बैठ गए।
आज प्रभु को प्रथम बार जीवन में रुक्मणी जी ने उदास देखा तो रुक्मणी जी तो महाराज परेशान हो गई और पंखा लेकर झलने लगी। भगवान ने पूछा, रुक्मणी हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आपने हम में क्या विशेषता देखी जिससे विवाह किया हमारे साथ। अब तो महाराज रुक्मणी की धड़कन तेज हो गई कि इतने बरस विवाह को हो गए, 10-10 बच्चों के बाप बन गए और आज ये प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह ही क्यों किया। तब भी रुक्मणी शांत रही, कुछ नहीं बोली। भगवान ने कहा, देखो रुक्मणी, यदि तुम ये कहो कि तुम्हारे माता पिता ने पसंद किया इसलिए तुम्हें विवाह करना पड़ा तो ये भी गलत है। तुम्हारे परिवार वालों ने तो शिशुपाल को चुना था, बारात लेकर तो शिशुपाल आया था और तुम ही जबरदस्ती मेरे साथ आ गई। यदि तुम ये कहो तो हमारे कुल खानदान का ही पता नहीं है। कोई हमें वसुदेव देवकी का पुत्र कहता है, कोई नंद बाबा और जसोदा मैया का पुत्र कहता है। यदि ये तुम कहो कि वीरता देखी, तुम रानी जी हम तो रणछोड़ हैं। जब शत्रु ने आक्रमण किया तो हमने तो युद्ध क्षेत्र से ही छोड़कर भाग आए, घर छोड़कर यहाँ द्वारिका में आकर बैठ गए। तो हम में कोई योग्यता भी नहीं है, न खानदान अच्छा, न कुल अच्छा, न वीरता अच्छी। अब तो रुक्मणी जी की धड़कन बढ़ती जा रही है। जब इतना सुनने पर भी रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली तो भगवान बोले, रुक्मणी मैं तो कहता हूं कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो ये शब्द सुना रुक्मणी का, भगवान के रुक्मणी के होश उड़ गए, पंखा हाथ से दूर गिर गया और रुक्मणी जी महाराज मूर्छित होने लगी, नीचे गिरने लगी। तो भगवान ने दौड़कर चतुर्भुज रूप लिया, एक हाथ से रुक्मणी जी को संभाला, एक हाथ से जल के छींटे दिए, एक हाथ से पंखा करने लगे। जब जल छिड़का तो रुक्मणी जी को होश आया। भगवान ठहाका मारकर हंसे कि देवी, विवाह को इतने बरस बीत गए, 10-10 पुत्रों की माताजी बन गई और आज मैंने थोड़ा सा मजाक कर लिया तो तुम तो बेहोश होने लगी, इतना घबरा गई। देवी ये हंसी मजाक की बातें हैं। एक बात कहूं, गृहस्थ जीवन में सुबह से शाम तक झंझट लगी ही रहती है। जब पति पत्नी शाम को एक स्थान पर बैठते हैं, थोड़ी बहुत हंसी मजाक कर लेते हैं तो दिन भर की सारी टेंशन खत्म हो जाती है। जब रुक्मणी जी को लगा कि भगवान सचमुच मजाक कर रहे हैं तो रुक्मणी जी ने प्रत्येक बात का सटीक जवाब दिया। रुक्मणी जी ने कहा, सरकार भले ही आपने ये बातें मजाक में कही हो लेकिन हर एक बात सत्य कही है। भगवान बोले, तुमको मेरी बात सत्य लगी, कैसे? तो रुक्मणी जी बोली, सुनिए सरकार, आप कह रहे थे कि आपके अंदर कोई गुण नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। ये सारा संसार 3 गुणों से बनता है, सत्व, रज और तम। लेकिन आप तो गुणातीत हो। सारा जगत जिन 3 गुणों से बनता है पर तीनों गुणों से परे साक्षात नारायण हो, इसलिए आपने जो कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, बिल्कुल सत्य है। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि आपके माता पिता का पता नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा। वेद भगवान कहते कहते थक जाते हैं, नेति नेति, यानी इससे आगे हम नहीं कह सकते। तब भी आपके माता पिता का परिचय नहीं हो पाता कि किसने आपको पैदा करा, किसने बनाया। इसलिए महाराज, जब वेद ही नहीं जान पाते तो हम जैसे कहां जानेंगे। और आपका ये कथन भी ठीक है कि हम रणछोड़ हैं, स्थान छोड़कर भाग आए, तो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है तो आप अपना बैकुंठ छोड़कर अपने भक्तों के हृदय में वास करने लग जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अंत में कहा है ना, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। अपना बैकुंठ छोड़कर आप
भक्तों के हृदय में वास करने लग जाते हो। बिल्कुल सत्य कहा। रुक्मणी जी ने हर बात की एकदम सरल और इतनी अच्छी व्याख्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले रुक्मणी, यदि आज मैं तुमसे ये हंसी मजाक नहीं करता तो तुम कितनी पढ़ी लिखी हो आज पता ही नहीं पड़ता। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान इतने बड़े परिवार के साथ हास परिहास मनोरंजन के साथ हमेशा प्रसन्न रहते हैं। जीवन में कभी माधव का मुख मुरझाया नहीं। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे ही भगवान के पुत्र पौत्रादिकों के भी विवाह हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध हुए। कभी कभी भगवान अपने बच्चों को साथ में लेकर, बाल गोपाल को साथ लेकर वन में विहार करने जाते हैं। एक सुंदर बगीचे में घूमते घूमते बालक तो खेलने लग गए और भगवान एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। खेलते खेलते बच्चों की एक गेंद एक कुएं में गिर गई। जब बच्चे कुएं में झांकने लगे तो एक बड़ा सारा गिरगिट दिखाई दिया। बच्चे डर गए। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, मोहन धन राधा 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 राधा, मोहन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा। हमारो धन राधा से राधा से राधा, हमारो धन राधा से राधा से राधा। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के बाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे अब के गाला। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे मन में, पल को बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे मन में, पल को बैठे थे तन में। पूरा पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योत जगाने वाला। हरे राम यही, 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 हरे राम यही। रब के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। तेरी भागवत भगवान